मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बसंत कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका चैनल सक्सेस क्रिएशन। दोस्त, आज हम बात करेंगे पैसिव इनकम के बारे में। इस दुनिया में दोस्त दो तरीके से लोग पैसा इनकम करते हैं। एक होता है पैसिव इनकम और दूसरा होता है एक्टिव इनकम। जिस काम आप कर रहे हैं आपको पैसा मिल रहा है, आप नहीं कर रहे हैं आपको पैसा नहीं मिल रहा है। यानी कि आप काम पे जाते हैं तो आपको पैसा मिलता है, आप काम पे नहीं जाते हैं तो पैसा नहीं मिलता है। उसको बोलते हैं दोस्त एक्टिव इनकम। अगर दूसरी ओर बताऊं दोस्तों, एक सीमित समय काम करने के बाद अगर आप काम नहीं करते या फिर आप कम काम करते हैं तभी आपको अगर तनख्वाह मिलता है या फिर पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग पैसिव इनकम। आइए बात करते हैं दोस्तों, इस दुनिया में क्या क्या सोर्सेस है पैसिव इनकम के। सबसे पहला दोस्त, आप अपना प्रॉपर्टी रेंटल पे दे के पैसिव इनकम कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, उसे अगर आप रेंट पे लगाते हैं, हर महीने कम से कम 30 से 40 हजार 50 हजार रुपया आप रेंटल प्रॉफिट करते हैं, जहां पे आपको ना टाइम देना पड़ता है ना समय देना पड़ता है, उसे भी एक तरीका का पैसिव इनकम हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा होता है फिक्स डिपॉजिट। अगर आपके पास 40-50 लाख रुपया है, आपका जिंदगी भर का कमाई, अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट लगाते हैं तो सालाना 5% या फिर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पैसा मिलता जाएगा। ये भी एक तरीका का पैसिव इनकम होता है दोस्तों। या फिर एनी टाइप ऑफ रॉयल्टी। आप अगर राइटर है, जब जब आपका किताब बिकेगा तब तब आपका रॉयल्टी मिलेगा। आप अगर सिंगर है, आप रॉयल्टी कमा सकते हैं। साइंटिस्ट है, रिसर्च वाले हैं, तो आप रॉयल्टी इनकम कर सकते हैं दोस्तों। कहते हैं दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर 95% लोग का सबसे बड़ा समस्या ये है कि ये एक्टिव अर्निंग पे जिंदा है। काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं तो पैसा नहीं। दोस्त, आज शरीर काम कर रहा है, कल काम नहीं किया तो? आज आप जिंदा है, कल जिंदा नहीं रहेंगे तो? उड़िया में एक तो कहावत है कि मनुष्य जो बने पानी फटोका। आज हमारा बॉडी वर्क कर रहा है, लेकिन कल वर्क नहीं करेगा तो कब तक हम लोग एक्टिव इनकम करेंगे? क्या कभी सोचे हैं कल अगर हमारा कुछ हो जाता तो क्या बीतेगा हमारा परिवार के ऊपर? अगर कल हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, जो परिवार हम लोग के ऊपर 100% भरोसा किए हैं, डिपेंडेंट है, क्या होगा उनके ऊपर? जिस प्रोफेशन को आज दिलो जान से प्यार कर रहे हैं, दिन रात जिस प्रोफेशन से मेहनत कर रहे हैं, अगर कल आपका उसी प्रोफेशन से कोई तूफान आया, आपका उसी प्रोफेशन से हाथ धोना पड़े तो क्या होगा आपका सिचुएशन? कभी इसके बारे में सोचे हैं? क्या आपके पास ऐसे पैसिव इनकम का अपॉर्चुनिटी या फिर रास्ता आप बना के रखें? चलिए दोस्तों, सुनाता हूं आपको एक जबरदस्त कहानी, जिस कहानी का नाम है पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। मेरी किताब की शुरुआत होती है पैब्लो और ब्रूनो की कहानी से, जो दो अलग रास्तों से अपने पैसे कमाना चाहते थे। आप जो देखने वाले हैं वो एक मजेदार एनिमेटेड कहानी है। तो आराम से बैठिए और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें, पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में दो मित्र रहते थे, पैब्लो और ब्रूनो। ये दो नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो दो सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पैब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज
सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे। और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पैब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पैब्लो के मन में विचार आया, पर्वत की झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है पैब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को ये एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे, यही सोचता। उसे लगा पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाईं ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पैब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पैब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वो रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पैब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, हे, वो देखो पैब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता। अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। हर महीने पैब्लो काम करता रहा। जल्द ही एक साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पैब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों की बजाय पैब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पैब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था, तब भी पानी बहता था। पैब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा
और उसे पैसे मिलने लगे। दोस्त, मेरा सवाल आपको यही है, आप अपनी जिंदगी में कोई पाइपलाइन बना रहे हैं या हर दिन का काम पर भरोसा कर रहे हैं? जैसे दुनिया में 95% लोग पॉकेट वाला करियर में जिंदा है, सिर्फ 5% लोग अपना पाइपलाइन बना रहे हैं। और रॉबर्ट कियोसाकी का लाइन आप सुने होगा, बहुत बार सुने होंगे कि पुअर पीपुल वर्क बट रिच पीपुल नेटवर्क। मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दोस्त, क्या आपके पास ऐसे पाइपलाइन बनाने का कोई रास्ता है? क्या आज आप भी बाल्टी के ऊपर निर्भर कर रहे हैं या पाइपलाइन बना रहे हैं? इस कहानी से आप किसी को ज्यादा पसंद करते हैं, पाब्लो या फिर पुलो? आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज मौका है, अपना पाइपलाइन बनाइए, अपने आसपास संपर्क कीजिए जो आपको पाइपलाइन बनाने में मदद कर सकते हैं, या फिर इस चैनल को कांटेक्ट कीजिए। आपके लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप कम समय लगा के, कम पैसा लगा के जिंदगी में एक पाइपलाइन निर्माण कर सकते हैं। दोस्त, मिलता हूं फिर नया टॉपिक के साथ अगला वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।